नमस्कार दोस्तों, मैं पूजाशी आज फिर से आप लोगों के लिए वही हीर और रांझा के अगले पार्ट को लेकर आई हूँ, जिसमें बताऊंगी कि हीर को रांझा से कैसे प्यार होता है और वो लोग फिर एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। रांझा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया था कि लोगों ने लुड्डन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब रांझा के दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी तो उसने आसपास के घेरों लोगों को नज़रअंदाज करते हुए अपना जूता उठाया और नदी में पानी में उतरने लगा। उसे ऐसा करते देख लोग कहने लगे, नहीं नहीं, नदी में मत उतरो, चेनाब की धारी गहरी है और बहुत तेज है, इसकी गहराई को कोई माप नहीं सका, एक क्षण में यह नदी जान भी ले सकती है। लुड्डन की बीवियों ने रांझे के कपड़े का छोर पकड़ लिया और उसे लौटने को कहने लगी, लेकिन रांझा ने सबसे कहा, जिसकी जिंदगी कष्ट में हो वह मर भी जाए, यही सही होगा। वे खुशनसीब हैं जिनके उनका घर बार नहीं छूटता। मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भाइयों ने मुझे दुख देकर घर से निकाल दिया। रांझा ने अपने कपड़ों का सर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों के खुदा का नाम लेकर और पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़कर वापस ले आए। लोग उसे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे, हम तुमको अपने कंधों पर ले चलेंगे, हम सब तुम्हारे सेवक हैं और तुम हम सब प्यारे हो। रांझा के बाहों में उन लोग ने कपड़ा और पकड़ा और खींचकर नाव पर ले आया। नाव पार लाकर रांझा को सबने हीर की गद्दी पर बैठा दिया। रांझा गद्दी की खूबसूरती देखकर इसके बारे में पूछने लगा तो लोगों ने बताया कि यह एक बेहद खूबसूरत लड़की इस पर बैठती है। वह मीर चुच्चक की बेटी है, मोहताज से भी ज़्यादा चमकता हुस्न है उसका। उसके हुस्न के क़यामत से परियों की रानी तक खौफ खाती है। एक बार जो उसके जादू में गिरफ्तार हुआ वह धरती पर आवारा हो गया। वह सियालों के लिए गर्व करने की चीज़ है, उसका नाम हीर है। रांझा के बिना किसी भेदभाव के बड़े छोटे अमीर गरीब सबसे उस गद्दी पर बैठने की गुजारिश की। वे सब रांझा के पास उसी तरह बैठ गए जैसे कि समय को चारों तरफ परवाने घेर लेते हैं। अब लुड्डन रांझा को उस पार न ले जाने की बात को याद कर बहुत पछता रहा था। वह कहने लगा, मुझे डर लगने लगा था कि कहीं यह डाकू बांसुरी के जादू से मेरी बीवी को लूट कर ना ले जाए। नाव पर रांझा ने उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगा, कहाँ से आए हो, घर क्यों छोड़ दिया, तुम तो बड़े कमज़ोर दिख रहे हो, क्या किसी ने तुमको कुछ खाने के लिए नहीं दिया। रांझा ने सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई और मैं अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन खुदा को यही मंजूर था जो अब मेरे साथ हो रहा है। हीर जितनी खूबसूरत थी उसकी सखियाँ उतनी ही हसीन थी। दुनिया में शायद ही कोई नस्ल होगी जो खूबसूरती में शालों के कुनवे की इन हसीनाओं का मुकाबला कर सकती थी। हीर को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसके कानों में मोतियों से बने झुमके चमक रहे थे। हीर का हुस्न अपने आप में क़यामत की तरह था। उसको देखते ही लोग जन्नत और जन्नत को भूल जाते थे। ओ कभी तुम कैसे हीर के हुस्न का बखान करोगे। मोहब्बत से भरी आँखें जूही के फूल सी नर्म दिखती थी। उसके गाल गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल थे। उसके होठों की लाली देखकर खुदा खुदा करके रोने लगते थे। हीर और सखियाँ नदी में नहाने आई। वे सब उस नाव के पास आई तो सबने देखा कि हीर की गद्दी पर कोई मासूम सा युवक लाल शॉल ओढ़े सोया है। हीर की नज़र जैसे ही रांझा पर गई वह गुस्से से लाल हो गई
और उसने क्रोध में आकर लुड्डन से कहा, लुड्डन बदमाश, मेरी गद्दी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसको उस पर सुलाया है? क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते या खुदा के डर से तुमने ऐसा किया है? लुड्डन हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ करो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने इस लड़के को यहाँ सोने के लिए नहीं कहा। यह बिन बुलाया मेहमान की तरह यहाँ आया है। इसके बांसुरी की धुन ने हम सबके दिल पर जादू कर दिया। अपने हुस्न पर इतना गुमान ना करो शहजादी, अपने सेवकों पर जुल्म तो ना करो। तानाशाह भी खुदा से डरते हैं। हीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, इस लड़के को कोई परवाह नहीं कि इससे कितना बड़ा गुनाह किया है। क्या यह नहीं जानता यह फिलहाल वहाँ है जहाँ मेरे पिता चुच्चक का साम्राज्य है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वह शेर हो या हाथी या फिर किसी सामंत का बेटा। यह कौन है? मेरे पास तो इसके जैसे हजारों गुलाम हैं और ऐसे लोगों की मैं तो कोई परवाह नहीं करती। लुड्डन को खरी खोटी चुनाने के बाद हीर रांझा की तरफ मुड़ी। वह गुस्से से जोर से बोली, ऐ सोने वाले, मेरे बिस्तर से उठ जाओ। कौन हो तुम और सोने के लिए तुमको मेरे ही बिस्तर मिला? मैं दिन भर सखियों के साथ यहाँ खड़ी देख रही हूँ। मुझे बताओ, तुम घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं जो तुम चाबुक खाने के लिए खतरा उठा रहे हो? क्या तुमको रात भर नींद नहीं आई जो तुम खर्राटे मार रहे हो? या तुम ये सोचकर बेपरवाह होकर इस बिस्तर पर सो रहे हो जैसे कि दुनिया में इसका कोई मालिक ही ना हो? हीर के इतना चिल्लाने के बावजूद जब रांझा की नींद नहीं खुली तो उसने अपनी सेविका को उसे जबरदस्ती उठाने को कहा। हुस्न की शहजादी हीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तभी रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकत से पेश आओ ऐ खूबसूरत शहजादी। रांझा के बोल सुनकर हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो जैसे कश्मीर के बर्फ पर जेठ की धरती जलती धूप पड़ गई हो। रांझा की यह एक बाह में बांसुरी लटकी थी और कानों में उसके कुंडल पहन रखे थे। रांझा का सौंदर्य उस वक्त पूनम के चांद की तरह चमक रहा था। हीर और रांझा के आंखें चार हुई और मोहब्बत के मैदान में एक दूसरे से टकराने लगे। हीर का दिल खुशियों के सागर में गोते खाने लगे। हीर रांझा से सटकर उसी तरह जा बैठी जैसे कि तरकस में तीर पनाह लेती हो। दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगे। मोहब्बत वहाँ मैदान मार ले गई। हीर को अपने दिल पर वश न रहा, जैसे वह अपने होशो आवाज खो बैठी थी। वह अपने हुस्न पर नाच करना भूलकर रांझा पे अपना सब कुछ वारने को तैयार हो गई थी।